बातों में मत आना। अरे होशियार पूरे होशियारों का उनको दूर रखाना। कभी रामदयाल कहे, अरे डायमंड बनकर गीत खुशी के गाना, काजू बादाम और हलवा पूरी जब मर्जी जब खाना। तो हमारा जो ज्ञान है वो उपवेद से संचालित है। सिद्धांत कहता है कि कोई भी बीमारी, सम्यक जीवन हम जब तक जीते हैं तो हमें बीमारी पास में नहीं आएगी। और हमारी दिनचर्या में गड़बड़ हुई, हमारी संयम क्रिया में गड़बड़ हुई, हमारी आहार प्रणाली विकृत हुई तो बीमारी का घर बनेंगे। इस शरीर के आधार स्तंभ है भोजन, निद्रा, ब्रह्मचर्य। इनमें विकृति पैदा होती है तो बीमारी होती है। उस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ जो चिकित्सा पद्धति है वो है आयुर्वेद। यूनानी, एलोपैथिक, एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति, योग चिकित्सा पद्धति और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, ये चिकित्सा पद्धतियां हैं। तो इन सब में जो सर्वश्रेष्ठ जो चिकित्सा पद्धति है वो योग और आयुर्वेद है, जिसको बाबा रामदेव फॉलो कर रहा है। साथियों, पहले हम इस प्रकार से हमारा आहार विहार और निद्रा संतुलित रखें ताकि हम बीमार पड़ जाएं। हम जो है एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति की शरण में जाते हैं। उससे अगर आपकी बीमारी न मिटे तो एलोपैथिक में चले जाओ, और एलोपैथिक में नहीं मिटे तो योग की शरण में आ जाओ, और योग से भी नहीं मिटे तो आयुर्वेद की शरण में आ जाओ। आयुर्वेद बीमारी को सेट नहीं करता है, एडजस्ट नहीं करता है, क्योर करता है, मिटाता है, जड़ से मिटाता है, उखाड़ कर फेंकता है। इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट आयुर्वेद है। सर ने बता दिया, पहला सुख निरोगी काया, 7 सुख वेद के अनुसार इस दुनिया में। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, ये हमको निरोगता प्रदान करता है सिस्टम, और हमें आर्थिक स्वतंत्रता भी देता है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी, हमारा पुत्र भी आज्ञाकारी होना चाहिए अगर किसी के हो तो। चौथा सुख वचना शुद्ध नारी, हमारी जो औरत है, धर्म पत्नी, वो भी अनुकूल होनी चाहिए। पांचवा सुख पंचों में दाया, 5 लोगों में हमारी बात पलनी चाहिए, रेस्पेक्ट होना चाहिए हमारा समाज में, पंचों में। छठा सुख राज में पाया, जो हमारी सुप्रीम कैबिनेट है, आप विधायिका मान लो, आप संसद भवन मान लो, वहां तक भी हमारी बात माननीय होनी चाहिए। और 7वां सुख परोपकारमयी भावना, धर्म में रुचि। ये 7 सुख बताए साथियों, ये 7 सुख। इससे और मैं क्या कहूंगा, इस सिस्टम की बेहतरीनता, ये सबसे बड़ी बात है। सर ने इस सिस्टम को बनाया साथियों, बहुत सोच समझ करके बनाया है। सिद्धांत ये कहता है कि अच्छे लोगों की संगत में रहने से, अच्छी पुस्तकें पढ़ने से, मैं पढ़ता हूं बड़ी सोच का बड़ा जल, जीत आपकी, जुड़ो जुड़ो जीतो, इत्यादि पुस्तकें मैंने पढ़ी है। उज्जवल पाटनी को सुनता हूँ, विद्रा जी को सुनता हूँ, सोनू शर्मा जी को सुनता हूँ, रॉबर्ट कियोसाकी को सुनता हूँ। इंटरनेशनल मोटिवेटर जो स्पीकर है, उन सबको मैं यूट्यूब पे सुनता हूँ। सिद्धांत ये कहता है कि अच्छी पुस्तकों को पढ़ने से, अच्छे लोगों की संगत में रहने से मित्रों एक अच्छी प्रेरणा मिलती है,
अच्छी प्रेरणा मिलने से एक अच्छी जागृति मिलती है। अच्छी जागृति मिलने से एक क्रांति पैदा होती है। क्रांति पैदा होने से एक संगठन बनता है और संगठन बनने से ताकत बनती है और ताकत से इस संसार की सुप्रीम सत्ता हमारे कब्जे में होती है। वो सारा सिस्टम हमारे कॉन्सेप्ट में छिपा हुआ है। साथियों, ये छोटी मोटी बात नहीं है। मैं इस सिस्टम में सेकंड सिल्वर और पहला गोल्ड, ये आप सब लोगों के प्यार प्रेम सर के मार्गदर्शन से पॉसिबल हो पाया है। और नेटवर्क मार्केटिंग को अपनी टीम को हैंडल करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। इसमें होशियार से होशियार लोग मार्केट में मिलते हैं। हमसे बहुत ज्यादा सीनियरिटी लिए हुए अनुभव कौशल लोग, उनसे हमारे सामने होता है हम किस प्रकार से उनके माइंड को जीतते हैं और उनको इसमें एंट्री करवाते हैं। साथियों, सर बता रहे थे कंपनी की जो गुण कर्म स्वभाव और चरित्र होता है और चरित्र के आधार पर व्यक्तित्व निर्माण होता है। इस सिस्टम में हमें सब चीजें अवेलेबल है और क्या चाहिए हम। और अच्छा व्यक्तित्व हमारा है तो हम अच्छा इतिहास लिख सकते हैं। और अच्छा इतिहास भोले कम पढ़े लिखे लोग, सादा जीवन और उच्च विचार वाले लोग लिखते हैं। और उस इतिहास को चतुर और डेढ़ होशियार लोग, पढ़े लिखे लोग पढ़ते हैं। आप सभी का मोस्ट वेलकम इस लाइफ विवा वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड सिस्टम में, ताकि आपने सही डिसीजन लिया, सही समय पे लिया और सही जगह पे लिया। साथियों, ये दिन भुलाए नहीं जाएंगे। मैं 2009 से नेटवर्क मार्केटिंग में हूं। चाहे आपको साफेबाज लगता होगा, चाहे आपको धोतीबाज कुर्तेबाज लगता होगा, लेकिन मैंने मास्टरमाइंड लोगों की संगत की है और उस संगत का परिणाम है मैं अगर मेरी सच पूछो आप सबसे कम पढ़ा लिखा हूं। इस हॉल में जितने भी लोग हैं उस बच्चे को छोड़ करके, छोटे बच्चे को छोड़ करके आप सबसे कम एजुकेशन थे। लेकिन एजुकेशन कोई मायना नहीं रखती। व्यक्ति के अंदर होश, जोश, जुनून, जज्बा, आग और कुछ कर गुजरने की जो टीस होती है, तो साथ में एजुकेशन कोई मायना नहीं रखती। व्यक्ति का पहनावा कोई मायना नहीं रखता। हमारे आदर्श आइकॉन आइडियल जो थे कबीरदास जी, संत रविदास जी, महात्मा बुद्ध, डिग्री संपन्न नहीं थे। सब बेडिग्री वाले थे, कम पढ़े लिखे लोग थे और एक सीधा साधा जीवन था। आज लोग उन पे पीएचडी करके साथियों अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। कम पढ़े लिखे लोगों पे लोग पीएचडी कर रहे हैं और अपना जीवन का गुजारा चला रहे हैं। उनके जीवन को बढ़ रहे हैं। इतिहास उठा करके देख लो साथियों, ये समय आ गया है इतिहास बनाने का। हमें चूकना नहीं चाहिए साथियों। ये लाइफ विवा वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की ट्रेन जो है ये भर चुकी है करीब करीब और रवाना हो रही है। ये गरीबपुर से होती है साथियों बिजनेस, ये लाइफ विवा वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की ट्रेन रवाना गरीबपुर से होती है साथियों बिजनेस ट्रेन रवाना। निश्चय करके बैठना साथियों अमीरपुर को जाना। रायपुर आएगा बीच में, उनकी बातों में मत आना। राय लेने वाले, अरे तो कहां जुड़ गए यार, चूतिया बनाने का काम है। बहुत सारे लोगों को टोपी पहना दी इन्होंने। रायपुर आएगा बीच में, उनकी बातों में मत आना। कुछ नहीं, वो चौराहे पे चाय की थड़ियों पे 10 फैलने वाले लोग कहेंगे आपको, सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं कहेगा। रायपुर आएगा बीच में, उनकी बातों में मत आना।
अरे होशियारपुर है, होशियारों का, उनको दूर रखाना। कभी रामदयाल कहे, अरे डायमंड बनकर गीत खुशी के गाना, काजू बादाम और हलवा पूरी जब मर्जी जब खाना। साथियों, हेल्थ के प्रति सजग, हेल्थ इज वेल्थ, इंग्लिश में कहावत है। हमारा सबसे बड़ा धन क्या है? हमारी हेल्थ। और उससे भी बड़ा धन क्या है? हमारा चरित्र। और उससे बड़ा धन क्या है? हमारा मानव समाज के प्रति समर्पण भाव। क्या करोगे धन कमा के? डायमंड, मरकरी और क्राउन बन के क्या करोगे? अनलिमिटेड धन जो रखे। साथियों, एक कहानी याद आती है। महात्मा बुद्ध के 2 शिष्य थे। उन्होंने अलग अलग अपने शिष्यों को बिठा करके पूछा, ट्यूशन किया। पहले वाले से पूछा, बेटा कमाता क्यों है? गुरुदेव खाने के लिए। खाता क्यों है? गुरुदेव जीने के लिए। जीता क्यों है? उसे कोई जवाब नहीं मिला। दूसरे वाले से पूछा, बेटा कमाता क्यों है? गुरुदेव खाने के लिए। अरे बेटा जीता क्यों है? उसने कहा, सर्वप्रथम मेरे माता पिता, मेरा परिवार, समाज, देश, राष्ट्र और संस्कृति की सेवा के लिए जीता हूं। साथियों, हमारा जीना वास्तव में सार्थक तभी ही है हम दूसरों के लिए जब जिएंगे तभी। अन्यथा खुद का पेट तो जानवर भी भरते हैं। इस सिस्टम के प्रिंसिपल है साथियों, वो सर लोगों ने बता दिए। मोटे मोटे रूप में मैं भी बता देता हूं। सिस्टम के प्रति पक्का विश्वास, समर्पण भाव। एमडी सर के प्रति पक्का विश्वास और समर्पण भाव। ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, लगनशीलता, जोश जुनून, टीम के प्रति सच्चा प्यार, अपलायनों के प्रति आदर्श भाव। साथियों, ये